करेंगे। और मनाली में हमको एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जिस पर कोई 60 करोड़ रुपया खर्च होगा, जहां पर सबका मुफ्त इलाज होगा, ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के दे रहे। निश्चित रूप जब आप कहीं पर चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मदद ईश्वर जरूर भेजता है। और उसी प्रकार से आपने अपने पेरेंट्स दादा के नाम से जो बनाया, तो इंडोरोमा का आपको जो आर्थिक रूप से सहयोग मिला, उससे आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरा तो ये भी सुझाव है, ऐसे ही विद्यालय का अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश की शिक्षा में यदि सबसे अच्छी शिक्षा कोई प्रदान कर रहा तो विद्या भारती के स्कूलों के द्वारा मिल रही है। और इसलिए यह है कि जो संस्कार, जो राष्ट्रभक्ति का संस्कार शायद विद्या भारती में मिलता है, वो शायद मुझे लगता है दूसरे विद्यालयों में शायद नहीं है, बहुत कम है। और अभी के कुमार कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी कि देश के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहिए, और 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, जो देश की मिट्टी से जुड़ी है, मेरा ये मानना है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इंप्लीमेंटेशन के हम सब लोग काम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं शायद हमारे विद्या भारती के विद्यालयों में से 60% पहले से ही लागू है, और 40% आगे की ओर बढ़ना, तो इसलिए हम इस दिशा में भी विचार कर सकते हैं। और अभी हम यानी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है कि ड्रॉप आउट की समस्या को गंभीरता से लिया जाना है, और साल 2030 तक प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक लेवल तक 100% हमको नामांकन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि हम 2030 तक 100% नामांकन हमारा होना चाहिए। और इसलिए हिमाचल प्रदेश हमने 2030 तक प्री स्कूल से कक्षा 12 तक की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा सहित राज्य के सभी बच्चों को सार्वभौम पहुंच और अवसर के लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसलिए इस स्तर पर हमको बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। और उसमें हमने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट लेवल पर भी है, ड्रॉप आउट को रोकने के लिए जो हमारा मूलभूत ढांचा जो उसको बहुत मजबूत करके और अपने टीचर्स को अच्छे प्रकार की ट्रेनिंग देकर के उनकी नियुक्ति करना, यह हमारी प्राथमिकता में है। और साथियों, आज हम ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में हमारा देश का जो 98.5% जो नामांकन है, हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन में लगभग 100% के करीब हमारा बनता है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर कुछ कम है, तो इसको हम लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। और अभी आज का जो कार्यक्रम है, दिखने में छोटा, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और इंडोरोमा इंडस्ट्री अपने नेक काम में से काम कर रही है। देखिए, सदा कहते जब भी कोई अच्छा काम करना होता है तो लक्ष्मी मां की कृपा आवश्यक है। महाराणा प्रताप जी के विषय में कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद एक व्यवसायी भामाशाह उनके पास गए। भामाशाह ने कहा कि महाराणा, मैं एक व्यवसायी हूं, पैसा कमा सकता हूं लेकिन युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरी धन संपदा कब काम आएगी, तो इससे अपने हथियार तैयार करो, अपनी सेना को तैयार करो, फिर से मुगल आतताइयों के विरुद्ध युद्ध को प्रारंभ करो। और कहा जाता है कि फिर महाराणा प्रताप उठ खड़े हुए और महाराणा प्रताप और मेवाड़ को अकबर ना तो कभी खुद गुलाम कर पाया, ना उनके वंशज कर पाए, एक ऐसा काम किया। और उसी से प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश में पहले हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। यह काम महाराणा प्रताप के युद्ध से प्रारंभ होकर के कहां तक समाप्त हुआ, ये सबका सब काम चलता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। और साई एजुकेशन ट्रस्ट बहुत
अच्छा और बढ़िया काम कर रहा है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि बिहारी लाल शर्मा जी इसमें माध्यम बने। ये माध्यम सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस सारे क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आप और क्या सोचे, क्या कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश बॉर्डर के साथ भी काम करता है, बॉर्डर हमारे साथ लगता है, भौगोलिक दृष्टि से कठिन है। और हिमाचल प्रदेश शायद देश का वो राज्य है जहां पर अगर 25 घरों का गांव है, उस गांव अगर एक गांव में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के लिए भी स्कूल चलता है। ऐसा हिमाचल प्रदेश अपने आप में बहुत यानी कठिन है। और हिमाचल प्रदेश के सरकारी और बाकी स्कूलों से पढ़ करके जहां देश के हमारे प्रदेश के बच्चे चाहे शिक्षा क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे आईएएस में, चाहे आईपीएस में, चाहे एचएएस में, अनेक क्षेत्रों में हमारे बच्चे जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के इन स्कूलों से पढ़े बच्चे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद देश की सेना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और आज भी एक बात तो जो है कि देवभूमि है लेकिन वीरों की भूमि है। कारगिल के युद्ध में जो परमवीर चक्र प्राप्त हुए, तो उनमें 2 परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश है और 4 परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश है। इसलिए एक ऐसा प्रदेश है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं। और विद्या भारती के स्कूलों में जाकर के संदीप जो राजीव क्षेत्रपाल जी कह रहे हैं, जब हम बच्चों से मिले तो बच्चों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से वहां के बच्चे होते ही ऐसे हैं। अभी जब गेट पर बिहारीलाल जी वहां पर रुके थे तो 2 बच्चे आते उन बच्चों ने बड़ा झुक के चरण स्पर्श किया। तो मैंने कहा तो नहीं कि मैं समझ गया कि विद्या मंदिर के बच्चे हैं, यानी बच्चे पहचाने जाते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से इन बच्चों पर इन्वेस्टमेंट आपकी देश और भारत माता के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये बच्चे निश्चित रूप से देश और दुनिया को सुख और समृद्धि शांति का संदेश दे करके और देश के शक्तिशाली नागरिक बनकर दुनिया को संदेश देंगे, क्योंकि दुनिया में कभी कमजोर की बात नहीं सुनी जाती। इसलिए शक्ति की उपासना बहुत आवश्यक है। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। आज बहुत ही अद्भुत संयोग रहा कि जिस प्रकार का कार्यक्रम उसी प्रकार के समस्त जो मंच पर बैठे हैं आदरणीय बंधु और जो सामने बैठे हैं वो भी सब, उन सब का व्यक्तित्व इस कार्यक्रम के अनुरूप रहा। मैं इससे पूर्व अनिला महाजन में प्रधानाचार्य था तो माननीय मुख्य अतिथि जी ने कम शब्द कहे, लेकिन इन्होंने अपनी माता जी के नाम के ऊपर एक ट्रस्ट चलाया वहां भी, और प्रतिवर्ष उस विद्यालय के बच्चों को ये छात्रवृत्ति देते हैं और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी उसी ट्रस्ट को दिया जाता है, जिससे वो बच्चे स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली तो समझते ही हैं, लेकिन एक स्पर्धा की भावना भी उनमें रहती है। तो आप सभी, इसलिए मैंने कहा कि आज के कार्यक्रम के अनुरूप आज के मुख्य अतिथि भी और बाकी समस्त जो व्यक्तित्व पुंज यहाँ है वो सभी कहते, कभी कभी वो संगम इसीलिए भी रहता है कि जिस प्रकार के विचार होते हैं तो एक स्थान पर सबका मिलन हो ही जाता है। एक गलती हो गई है, यहाँ अपने मीडिया के बंधु भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अब कार्यक्रम के 2 आगाज और अंत, उसमें स्वागत और समापन पर धन्यवाद। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी समकक्ष व्यक्तित्व हमारे पास आदरणीय राजेश्वर चंदेल जी, वाइस चांसलर नॉन यूनिवर्सिटी सोलन, उनसे विनम्र आग्रह है कि वे मंचासीन व इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उन सबका धन्यवाद करने हेतु मंच पर आमंत्रित।